अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, तो सबसे पहले उनको देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये चीज़ के 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से होते हैं। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक हो गई। इसमें बेटा हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम फाइंड करते हैं। लेट आप कर लें एक्स बी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा फिर एक्स इज इक्वल टू, आप इधर एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। अब बेटा ये इधर 1/3 है, तो यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा जी, 1/3 को ख़त्म करके फिर इसको सॉल्व करके मैं एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालता हूँ कौन कौन सी आती हैं। तो वो हमारे पास क्या जी, इसकी वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, वो हमारे पास क्या होंगी, इसके क्यूब रूट्स होंगे। अब बेटा दोनों तरफ अगर हम क्यूब ट्राई करते हैं, इधर भी 1/3 इसकी पावर 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1 आ। अब यहाँ से बेटा ये प्लस का 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0 आ। यहाँ से बेटा अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ एक्स क्यूब -1 का क्यूब तो बन जाएगा, ये वाले हमें फार्मूला याद है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाला बेटा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, x-1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आ रही है, 0 के। तो यहाँ तो x-1 इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ फिर एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से बेटा ये माइनस का 1 उधर जाके आ जाएगा, प्लस का एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगी, इनके पहला रूट हमारे पास आ गया 1। अब बेटा यहाँ से 2 रूट्स निकालते हैं, यहाँ से वेक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करता हूँ। ए की वैल्यू बेटा 1, बी की भी 1 और सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। लिखें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेटा वो क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसका स्केयर रूट और बटे में क्या आता है हमारे पास 2 होता है। अब बेटा इसकी वैल्यूज लगाएं, माइनस बी यानी कि -1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्केयर 1 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी क्या है 1 है, और बटे में बेटा क्या है 2a यानी कि 2 इंटू 1 आ जाएगा, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -4 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बेटा -4 प्लस 1 करेंगे तो -3 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी बेटा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2। और दूसरी दफ़ा बेटा इसको किसको लिखें, माइनस में, एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2 है ना, इसको आप रखते हैं कि मेगा के इक्वल, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2, उसको बेटा रख दें मेगा स्केयर के, ठीक है। तो हमारे पास का सोल्यूशन सेट लिखते हैं, यानी कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आगे 1 मेगा और मेगा स्केयर, ये हमारे पास 3 आ जाएंगे, यानी कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए। अब बेटा इसकी हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ, वो देखते हैं प्रॉपर्टीज़। इसकी पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर। यानी कि अगर हम एक का स्केयर लेंगे तो मेरे पास दूसरा आ जाएगा, जैसे मेगा है ना, इसका बेटा मैं स्केयर लूँगा तो मेरे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा मेगा स्केयर। इसी तरह अगर मेरे पास बेटा मेगा स्केयर है, इसका अगर मैं स्केयर लेता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेगा की पावर 4
इसको मैं लिख सकता हूँ मेगा क्यूब डॉट ओमेगा। तो ये 1 इंटू मेगा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेगा, यानी कि मैंने मेगा स्केयर का लिया स्केयर तो मेरे पास ओमेगा आ गया, ठीक है ना। यानी कि तो इसी तरह जब मैंने ओमेगा वाले का मेगा का स्केयर लिया तो वो क्या आ जाएगा ओमेगा स्केयर। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इसकी क्या है जी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। यानी कि जब हम इन तीनों का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है जीरो, यानी कि 1 प्लस मेगा स्केयर इज इक्वल टू जीरो। इसका बेटा हम प्रूफ भी देखते हैं, देखें ज़रा। मेरे पास बेटा आ जाएगा 1 प्लस मेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस √3 एटा ओवर 2 प्लस मेगा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 माइनस √3 एटा ओवर 2, ठीक हो गई। इज इक्वल टू क्या बेटा जीरो, यानी कि जीरो के बराबर इसका आंसर आएगा। यहाँ से बेटा अगर देखें तो हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है 2। अब बेटा 1 है, 1 का बेटा 1 है, 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 2 प्लस ये 2 2 के साथ कैंसिल 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस √3 एटा प्लस इंटू ये बेटा 2 कैंसिल तो 1 ही आ जाएगा, तो -1 माइनस √3 एटा हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा ज़रा यहाँ से सॉल्व करें इसको, अंदर जरा अपनी प्लस को तो अंदर वाली की साइन चेंज नहीं होगी, वैसे आ जाएंगे प्लस √3 एटा -1 माइनस √3 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ से बेटा ये प्लस का √3 एटा और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और -1 और -1 -2 ओवर 2 इज इक्वल टू जीरो। बेटा 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो मेरे पास आ जाएगा 0 ओवर 2 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा बेटा प्रूफ हो जाएगा कि सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। इसके बाद बेटा तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यानी कि जो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम इनकी प्रोडक्ट लें तो ये किसके बराबर आते हैं 1 के। ये भी चेक करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय मेगा मल्टीप्लाई बाय मेगा स्केयर किसके बराबर होते हैं 1। ये बनता है हमारे पास मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 जो हमने किया होगा, ठीक है। तो बेटा हम इसकी में वैल्यूज पुट करके देखते हैं, 1 में इसको 1 कह लें, 1 तो वैसे ही रह जाएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या है मेगा की -1 प्लस √3 एटा ओवर 2 और मेगा स्केयर -1 माइनस √3 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आना, ठीक है। यहाँ से बेटा इसको देखते हैं ज़रा, देखें ये बेटा देखें नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ ज़रब होगी तो क्या आ जाएगा 2 2 बार 4 आ जाएगा। अब इनको ज़रब दें तो ये ना गौर करेंगे -1 ये भी -1 ये √3 होता है, ये भी √3 होता है, फर्क है एक दफ़ा इधर माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, -1 का स्केयर माइनस √3 एटा का स्केयर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ जब मैं इसको सोल्व करूँगा -1 का स्केयर 1, ये माइनस √3 3 के साथ कैंसिल, यानी कि √ कैंसिल हो जाएगा, आप स्केयर है ना ऊपर तो किरा 3 आ जाएगा, और एटा का स्केयर क्या होता है एटा स्केयर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। बेटा यहाँ से 1 माइनस 3 इंटू एटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 1 ओवर 4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये 4 ओवर 4 क्या आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा है 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके लिए बेटा आप लेट करें एक्स बी 4 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। ये बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 4, ठीक है। आप दोनों तरफ पावर 4 अप्लाई करें, 1 ओवर 4 सॉरी एक्स की पावर 1 ओवर 4 है, साथ बाहर इसकी पावर 4, ये 4 4 के साथ कैंसिल, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉरी 1, यहाँ पे बेटा मिस्टेक है, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 ओवर 4, सारे की पावर क्या आनी थी 4, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
बेटा मेरे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। इसको बेटा लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटा आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, माइनस 1 का रूट 7 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस 1 का रूट क्या आता है एटा, तो प्लस माइनस एटा आ गया इधर से, और इधर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 7 प्लस माइनस, जिसके साथ कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है हमारे पास, 1 माइनस 1 और एटा साथ है माइनस एटा, ये हमारे पास इसका फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आ गया। इसके बाद बेटा हमने इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि ईच रियल रूट ऑफ ईच रियल रूट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज additive inverse ऑफ ईच अदर। अब बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है कि कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे 5 है ना, इसमें कोई मैं ऐसा नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास आन 0 आ जाए, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 से 0 आता है। अब बेटा हमारे पास इसके रियल रूट्स कौन से हैं, 1 और -1 है। बेटा अगर मैं इन दोनों को देखें, 1 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1, इसे ऐड करने से 0 आ जाएगा। अगर -1 है तो उसका क्या आ जाएगा, अगर -1 है तो उसका +1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह ईच प्रॉपर्टी नंबर 2 है complex fourth roots of unity is conjugate of each other। ये एक दूसरे के क्या आते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कौन, कम्प्लेक्स जो हमारे पास रूट्स आते हैं फोर्थ रूट। लेट करें आपके पास z इज इक्वल टू एटा है, यही बेटा हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर में एटा और माइनस एटा है। हमारे पास अगर है जी z इज इक्वल टू एटा, इसका मैं बेटा कॉन्जुगेट लेता हूँ तो मेरे पास दूसरा आ जाएगा माइनस एटा। अगर मैं रखता हूँ z इज इक्वल टू माइनस एटा, इसका बेटा मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, प्लस एटा। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। प्लस वाले का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस वाला आ जाएगा, यानी कि दूसरा रूट आ जाएगा। अगर माइनस वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कम्प्लेक्स जो हमारे पास है, एक दूसरे के जो रूट है ना, कम्प्लेक्स फोर रूट्स ऑफ यूनिटी के कम्प्लेक्स जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इसी तरह बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 हो गया। देखें जरा, 1 -1 प्लस एटा माइनस एटा बेटा करेंगे तो ये 0 ही आएगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा जब हम इनकी प्रोडक्ट को लेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, वो -1 के बराबर आएगी। देखें जरा, -1 1 एटा और माइनस एटा, इन सब की प्रोडक्ट किसके बराबर आनी है, -1 के। देखें ये -1 आ जाएगा और इधर से माइनस एटा स्क्वायर, और बेटा ये हमें पता है कि माइनस इंटू एटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो -1 +1 ज़रब करेगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये बेटा एक इनकी जो प्रोडक्ट होती है ना फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की, किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। लेकिन जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होती है उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, 1 की। अब बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है, तो इसका बेटा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। 8 दिया पहले, उसने कह रहा है कि इसके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करें। तो बेटा आप जैसे हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कहा है, इसी तरह उसने हमें 8 का कहा है कि इसके 3
क्यूब रूट फाइंड करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 8 दिया उसने हमें, इसके हमने 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं। इसके लिए बेटा आप लेट कर लें, मैंने उधर एक्स किया था, आप एक्स भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, एक्स रख लें, वाई रख लें, जेड रख लें, जो मर्जी रख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इधर जेड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर में इसको हल कर रहे हैं। तो बेटा देखें, पहले लेट कह रहा है जेड बी या क्यूब रूट ऑफ 8, देन जेड किसके बराबर आ जाएगा, 1 की पावर, सॉरी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 की पावर 1/3। ये क्यूब रूट लेना है ना, तो क्यूब रूट क्या होता है 1/3, 8 की पावर 1/3 आ गया। अब बेटा दोनों तरफ हम क्या करते हैं जी, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लें, क्यूब अप्लाई करते हैं, जेड क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, इधर इसका भी क्यूब ले लें, तो ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का 8 उधर जाके आ जाएगा माइनस का 8 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब बेटा यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो z-2 इंटू जेड स्केयर प्लस 2z प्लस 4। अब बेटा इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, z-2 इज इक्वल टू 0, और ये वाली चीज़ भी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अब बेटा ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एक रूट हमारे पास ये आ गया। अब बाकी कितने रह गए, 3, वो इधर से निकलेंगे। यहाँ से बेटा इसकी को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालें, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा बी की वैल्यू क्या है 2 है, तो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बेटा क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, बी की वैल्यू 2 है, -4 ए की वैल्यू क्या है 1, और सी की वैल्यू क्या है 4 है। अब बेटा इसको जरा हल करें, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 बार 16 आ जाएगा। अब बेटा -2 प्लस माइनस, देखिए -16 जमा 4 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, और बटे में 2 वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -12 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू -3, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट बेटा क्या होता है 2, और -3 का अंडर रूट साथ है वैसे रह जाएगा, और बटे में क्या है 2 है। अब बेटा ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या बन रहा है ये देखें जरा, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, 2 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, और दूसरी दफ़ा लिखें -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब बेटा ये वाली किसकी वैल्यू होती है, मेगा की, और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू होती है। इसकी जगह मैंने 2 इंटू क्या लगा दिया, मेगा, और इसके साथ 2 इंटू ओमेगा स्केयर, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, यानी कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या आ जाएंगे, 2 मेगा और 2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर है 2, उसमें क्या वैल्यू दी है, -8 दी है, उधर +8 था, तो वैसे लेट करें जेड बी रूट्स ऑफ -8, देन जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 की पावर 1/3। दोनों तरफ बेटा क्यूब अप्लाई किया, इधर जेड क्यूब आ गया, इधर ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, -8 बचेगा, ये माइनस का 8 बेटा उधर जा क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये -8 उधर जा क्या हो जाएगा, +8। तो बेटा यहाँ से बेटा दोबारा देखें जरा, लेट जी बी क्यूब रूट्स ऑफ -8, देन जेड इज इक्वल टू आएगा -8 की पावर 1/3। तो बेटा ये क्यूब अप्लाई किया दोनों तरफ से, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -8 बच जाएगा, ये माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का, जेड की पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ जेड क्यूब प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये बेटा इधर अप्लाई किया तो जेड प्लस 2 जेड स्केयर माइनस 2 जेड प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये भी 0 के बराबर रखेंगे, भी जेड प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से जेड की वैल्यू -2 आ जाएगी, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का। यहाँ से बेटा इसको क्या करते हैं, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालें, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -2 है, और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा ये वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 आ जाएगा, और बटे में 2 आ जाएगा। बेटा ये माइनस इंटू -2 ठीक है, 7 से आ रहा है, प्लस -2 का स्क्वायर बेटा 4, और 4 4 बार 16 आ जाएगा। ये -2 माइनस इंटू -2 साथ ही चलने देंगे, क्योंकि लास्ट में हमें -1 चाहिए, इसलिए हमें इसे ऐसे ही चलाएंगे। तो प्लस बेटा ये क्या है, 4 -16 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -12। फिर वही काम बेटा जो पीछे किया हमने, कि 4 मल्टीप्लाई बाय -3 अंडर रूट करें, तो ये बेटा चीज़ बन जाएगी हमारे पास, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, और -3 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा -2 कामन ले लें, -2 कामन लेंगे तो यहाँ से -1 बच गया, प्लस माइनस
-√3/2 आ जाएगा। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, ठीक है। -2 × -1 -√3/2 और ये एक दफ़ा प्लस में आ गया। अब बेटा ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की, और ये ओमेगा की है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास z = -2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन रही है बेटा, और ये ओमेगा की आएगी, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, z -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 है, लेट जी बी क्यू रूट्स ऑफ -27, यानी कि -27 दिया ना आपने, इसको लेट करें, ठीक है। वो सेम वही काम z = -27 दोनों तरफ बेटा क्यूब अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, z⁻3 इधर -27 है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो z³ = -27। ये बेटा माइनस का 27 उधर जाके आ जाएगा प्लस का, तो बेटा मैं 27 को लिख सकता हूँ 3⁻3, 3 बार 9 9 3 बार 27। यहाँ पे बेटा फार्मूला लगा दिया a³ + b³ वाला, इसके बराबर होता है a + b × a² - ab + b²। बेटा z+3 आ गया और z² - 3z + 9, ठीक है, = 0। यहाँ से बेटा ये दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है, ये यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ फिर ये, इन दोनों को मैंने 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से z की वैल्यू -3 आ गई और इधर से बेटा z² - 3z + 9 = 0। यहाँ से बेटा कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 आ गई। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, इसमें वैल्यूज पुट करें, -b + -b² - 4ac/2, ये फार्मूला है, माइनस इंटू -3 और -3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 9 है, और बटे में 2 × 1 आ जाएगा। तो ये बेटा माइनस बाहर रहने दें क्योंकि हमें शुरू में -1 चाहिए, ठीक है, ऐसे ही चलने दें। इसको बेटा हल करेंगे 3 3 बार 9 और 9 4 बार 36 आ जाएगा, तो बटे में 2 ऐसे ही चलता जाएगा। -36 जमा 9 करेंगे तो -27 आ जाएगा। अब बेटा 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 × -3, 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 3, वो बाहर आ जाएगा 3, और -3 के ऊपर अंडर रूट है वैसे रह जाएगा। अब बेटा यहाँ से -3 देखें कामन आ रहा है, -3 बेटा मैं कामन लेता हूँ तो क्या आएगा -1 + -√3/2 आ जाएगा। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ, ये z = -3 वैसे ही आ जाएगा। ये एक दफ़ा माइनस में आ गया, एक दफ़ा प्लस में। ये बेटा वैल्यू किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की, और ये किसकी आ जाएगी ओमेगा की। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 4 है, अब वो वैल्यू दे रहा है 64। यहाँ से बेटा क्या करेंगे हम, लेट जी बी क्यूब रूट्स ऑफ 64, देन z = क्या आ जाएगा 64 की पावर 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा एक स्टेप जीरो बढ़ाएं, दोनों तरफ क्या करते हैं हम क्यूब अप्लाई कर देते हैं, तो 64 की पावर क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये बेटा 3 3 के साथ कैंसिल आ जाएगा, z³ = क्या आ जाएगा 64। अब बेटा जो 64 इधर प्लस का इधर जाके आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब 64 को बेटा हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 करेंगे, 4 4 बार 16, 16 4 बार क्या आता है 64 होता है, ठीक है। तो ये 4 की पावर 3 लिख लिया। यहाँ से बेटा फिर z³ - 4 की पावर 3, तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। ये वाला बेटा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या आ जाएगा z - 4 × z² + 4z + 16 = 0। यहाँ से बेटा z - 4 यहाँ 0 होगा, यहाँ फिर ये वाला हिस्सा 0 होगा, z - 4 = 0 और z² + 4z + 16 = 0। ये बेटा माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये z² + 4z + 16 = 0। यहाँ से बेटा हम a की वैल्यू और b की c की निकालते हैं। a की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, z के स्क्वायर के साथ 1 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -b यानी कि -4 + -4 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर जो है -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है बेटा 16 है। ये वैल्यूज पुट कर दी और बटे में 2 × 1 आ जाएगा। तो -4 वैसे ही प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, -16 4 बार 64, और बेटा ये क्या आएगा 64 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -48/2। अब बेटा -48 जो है इसका हम लिख सकते हैं 16 × 3 -3 यानी कि 16 × -3। अब बेटा ये -4 वैसे ही प्लस -16 का अंडर रूट क्या आता है 4 और -√3 साथ वैसे ही और बटे में 2 आ जाएगा। अब बेटा ऊपर से 4 का अमल लें तो -1 + -√3/2 आ जाएगा। इसको बेटा एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ, बाहर 4 जो है वैसे ही साथ इसके आ जाएगा। ये वैल्यू बेटा किसकी है ओमेगा की, और ये वाली किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। ये बेटा उनकी वैल्यूज पुट कर दी, ये हमारे पास आ जाएगा z = 4, z = 4 ओमेगा और z = 4 ओमेगा स्क्वायर। तो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास आ गया 4 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।
इसी का बेटा पार्ट नंबर 5 देखते हैं, क्या है -125। लेट जी बी क्यूब रूट ऑफ -125, देन जेड इज इक्वल टू क्या आएगा -1 की पावर 125 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ले लिया, दोनों तरफ बेटा क्यूब अप्लाई किया, यहाँ से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा क्यूब के साथ, तो जेड की पावर 3 इज इक्वल टू -125 आ जाएगा। ये माइनस का बेटा इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 125 को बेटा लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 यानी कि 5 ज़रा 5 करते हैं, क्या आता है 125 ही आता है। तो यहाँ से बेटा फार्मूला यूज हो जाएगा कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये बेटा फार्मूला यूज करेंगे, जेड प्लस 5 इंटू जेड स्क्र माइनस 5 जी प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जेड स्क्र माइनस 5 जेड प्लस 25 इज इक्वल टू 0, दोनों में को मैंने क्या किया 0 के बराबर, यहाँ से जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का। यहाँ से बेटा ए बी सी की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या है जी 25 आ रही है। वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले में, माइनस इंटू -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 इंटू 25, ठीक है। तो ये बेटा 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये 4 25 को ज़रब करेंगे तो पूरा आ जाएगा 100। अब बेटा यहाँ से देखें तो माइनस का 100 प्लस 25 ये -75 आ जाएगा, ठीक है। ये साथ वैसे बाकी वैल्यू चलने थे। अब बेटा -75 जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय -3। अब बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और -3 के ऊपर स्क्वायर रूट है वैसे रह जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखें तो क्या कामन आ रहा है -5 में अगर मैं कामन लेता हूँ तो क्या बाजेगा यहाँ 1 बाजेगा, माइनस का प्लस माइनस ये कामन निकल गया तो -√3 और 2 आ जाएगा। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ से ये ऊपर एक जेड की वैल्यू आई हुई थी माइनस, जेड की वैल्यू -5 आई हुई है, ठीक है हमारे पास। यहाँ से देखें तो और बाकी ये देखें जेड इज इक्वल टू ये 5 इंटू ये वैल्यू और ये आ जाएगा, ये बेटा किसके बराबर है मेगा के, तो -5 मेगा, ये किसके बराबर मेगा स्क्वायर तो -5 मेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे इसके 3 रूट्स आ जाएंगे, इसके 1 -125। इसी का बेटा इसी के साथ हमारे ये पार्ट खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा हमने क्या करना है, कह रहा है फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, ठीक है, 81 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। फिर हमने शो करना है कि इनका सम किसके बराबर है 0 के बराबर है। देखिए जरा बेटा लेट जी बी द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 है, देन जेड इज इक्वल टू कहेगा 16 की पावर 1/4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर आप थोड़ा सा दूर करें क्यूब फोर्थ रूट से है ना तो 1/4 आएगा। यहाँ से जब बेटा मैं पावर 4 अप्लाई करूँगा जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4, इधर भी पावर 4, बेटा 4 के साथ कैंसिल, तो जेड की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब बेटा जेड की पावर 4 प्लस का 16 है उधर जाके आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। 16 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक दफ़ा प्लस में लें, एक दफ़ा इसको यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि जेड स्क्वायर -4 और जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दोनों को 0 के बराबर रख दें, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट लेने से क्या आ जाएगी +-2 और यहाँ से +-2 आयोटा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, जेड इज इक्वल टू +-2 और जेड इज इक्वल टू +-2 आयोटा आ जाएगा। तो बेटा सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा और -2 आयोटा। दूसरी बेटा उसने बात कही जो कि आल्सो उसने कहा कि शो दैट देयर सम विल बी 0। अब बेटा इन जो हमारे पास 4 रूट्स आए इनको जमा करें 2 + -2 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा। तो बेटा ये देखें प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो इन सब का जो सम है वो किसके बराबर आ गया 0 पे। तो अभी देखें बेटा पार्ट नंबर 2 क्या है, उसने कहा था 81 है, तो बेटा 81 को हम लिख लेते हैं, हम तो इसको सोल्व करते हैं। लेट जी बी 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 81, देन बेटा हम क्या करेंगे जेड की जेड इज इक्वल टू ये नहीं आएगी 81 की पावर 1/4, यहाँ से स्टेप करेंगे आगे जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4 और सारे की पावर 4, ये बेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा। 81 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास 81 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा हमें पता है किसके बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये बेटा एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में इसको, ठीक है। अब यहाँ तो ये 0 का यहाँ फिर ये दोनों को 0 के बराबर है, ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें इसका भी और इधर इसका भी, तो ये +-3 आ जाएगा, यहाँ से +-3 ये उठा आ जाएगा। और दूसरी बात बेटा ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। और दूसरी बात उसने कही है कि इसको प्रूव करें कि सम इसका किसके बराबर है 0 के। इन तीनों चारों को बेटा जमा करते हैं 3 प्लस इंटू -3 प्लस 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा, ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 3 -3 3 आयोटा और -3 आयोटा, सारे क्या आ जाएंगे
कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा लास्ट वाला पार्ट है 625। इसको बेटा हमने 4 4 फाइंड करनी है। बेटा लेट करें जेड बी 4 4 ऑफ 625, देन जेड इज इक्वल टू क्या आएगा 625 की पावर 1/4 आ जाएगा। अब बेटा जेड की पावर 4, यहाँ से एक स्टेप बनाएं और 625 की पावर 1/4 और बाहर इसकी पावर 4 आ जाएगी। ये 4 4 के साथ कैंसिल, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा ये क्या आ जाएगा प्लस का उधर जाके माइनस का, इसको बेटा 625 जो मैं लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर फार्मूला बेटा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो बेटा एक दफ़ा मैं जेड स्क्वायर माइनस 25 और एक दफ़ा जेड स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, बेटा दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है। यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ फिर ये 0 होगा। तो बेटा ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का, ये प्लस का 25 उधर जाके माइनस का, दोनों का बेटा स्क्वायर रूट लें, इधर भी साथ प्लस माइनस और इधर भी साथ प्लस माइनस है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और यहाँ से जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ये उठा देगा। ये 25 है ना बेटा, ये ऐसे आता है ये उठा -1 मल्टीप्लाई बाय 25, -1 का रूट क्या आता है एटा और 25 का रूट 5 आ जाता है। सोल्यूशन साइड मेरे पास आएगा 5 माइनस 5 5 योटा प्लस माइनस 5 योटा। अब बेटा दूसरी बात उसमें कही कि प्रूव करें सम ऑफ इसका जो है सब का सम जो है किसके बराबर है 0 के, तो जमा करें इन सबको, ठीक है। बेटा जमा किया प्लस का माइनस का 5 प्लस 5 योटा माइनस 5 योटा कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो बेटा आज हम सिर्फ 2 सवाल ही करेंगे और कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज के स्टार्ट में कुछ काम करने वाला था वो आपको करवाया। तो बेटा ये हमारी आज का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। किसी किस्म का बच्चों कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज किया करें, इंशाल्लाह जो आपकी राय होगी उसके ऊपर ज़रूर अमल किया जाएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।